अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैरियर गाइडर की आज की इस वीडियो के साथ में हूँ आपका होस्ट अहमद कुरैशी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएस एग्रीकल्चर के बारे में। आपको गाइड किया जाएगा उसके बारे में, जो उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं और जो कुछ उसके अंदर होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बेसिकली एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर को आप जैसे कि जानते हैं एग्रीकल्चर ज़राअत को कहते हैं। इसके में बीएस एग्रीकल्चर में आपको ज़राअत के बारे में इल्म दिया जाएगा, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि उसके लिए में जो फसलें हैं उसके ग्रो के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं, क्या क्या चीज़ उसमें बीमारियां, अटैक्स या प्रॉब्लम्स जो भी हो उस बारे में टोटली आपको गाइड की जाएगी। इसी को एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है और इसका मेरिट क्या है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद इसका जॉब टाइप क्या है, कौन कौन सी जॉब्स इसमें आप अप्लाई कर सकते हो या कौन कौन सी जॉब्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में जॉब ये एग्रीकल्चर करवा रही है। सबसे पहले हम इस बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपके पास साइंस की डिग्री होना लाजमी, मतलब इंटर में आपने प्री मेडिकल या नॉन मेडिकल या जिसे प्री इंजीनियरिंग कहते हैं उसके साथ अगर आपने इंटर की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के अलावा अगर आर्ट्स वाले हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई एलिजिबिलिटी, इसका क्राइटेरिया जो था। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये एक 4 साल प्रोग्राम है जिसे 4 ईयर प्रोग्राम कहा जाता है। ये टोटली 8 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होता है। 8 सेमेस्टर्स में इंक्लूड होते हैं। 8 सेमेस्टर्स में 4 सेमेस्टर जो कि 2 साल होते हैं वो आपको माइनर सब्जेक्ट्स, मतलब टोटली सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 ईयर्स होंगे उसमें 4 सेमेस्टर्स में आपको मेजर पढ़ाए जाएंगे, जिसमें वो मेजर्स आप खुद चूज़ करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किया है उस हिसाब से वो आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके मेरिट की तरफ। अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट मुख्तलिफ होता है, मतलब वेरिएबल होता रहता है। लेकिन अगर जनरली और एक एवरेज के हिसाब से बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर्स में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट 90 से स्टार्ट होकर तकरीबन 60%, 65% तक जाता है, जो कि अब बढ़ता जा रहा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर्स में बात की जाए तो इसका मेरिट तकरीबन 80% से स्टार्ट होकर 60% पर आ जाता है। इससे लो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना या अप्लाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। MBBS, DDS, DVM और D फार्म के बाद अगर मेरिट की बात की जाए तो वो इसमें एग्रीकल्चर ही आता है, उनके बाद एग्रीकल्चर का मेरिट होता है। अब स्टूडेंट्स, अब आ जाती है सब्जेक्ट्स की बात। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एग्री बिजनेस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, फूड साइंस, एनिमल साइंस, फॉरेस्ट्री और सॉइल साइंस। स्टूडेंट्स, ये तो हैं मेजर सब्जेक्ट्स जो कि आपको एग्रीकल्चर में पढ़ाए जाते हैं। इसी के बाद आप मेजर के लिए चूज़ करते हैं, जो कि 4 सेमेस्टर्स के बाद होता है। 4 सेमेस्टर के बाद मतलब अगर आपने जब आपने पहले 2 साल गुजार लिए हैं उसमें टोटली आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इनके साथ साथ आपको इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी वो भी आपके पास साथ साथ पढ़ाए जाएंगे, जो कि 2 सालों में आपको ये सारा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 2 सालों के बाद नेक्स्ट 4 सेमेस्टर्स जो होंगे, आपको उन 4 सेमेस्टर्स में आपको अपना मेजर चूज़ करना होगा, कौन सा सब्जेक्ट आपने जो आगे रखना है, और उस हिसाब से आपको 4 सेमेस्टर्स आगे उसके पढ़ा दी जाएंगे और उसी हिसाब से आपको आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स, अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए कि यूनिवर्सिटीज़ में इसकी फ़ीस क्या होती है, तो अब पब्लिक सेक्टर्स में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इसकी फ़ी होती है वो 30,000 के करीब होती है, मतलब 30,000 से नीचे या ऊपर हो सकती है। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इसकी फ़ीस की बात की जाए तो वो तकरीबन 50,000 के करीब होती है। स्टूडेंट्स, अगर जॉब्स की बात की जाए 4 साल डिग्री के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होंगी और कौन कौन सी कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आ जाता है एग्रीकल्चर रिसर्चर्स, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट, फर्टिलाइजर सप्लायर, एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, फोरेंसिक साइंस मैनेजर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, लेबॉर्ट्री एडवाइज़र, नेचुरल रिसोर्स मैनेजर, नेचुरल रिसोर्स एडवाइज़र, एकोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, सीनियर फर्टिलाइजर सप्लायर, सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सीनियर लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट। इन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं या ये जॉब्स आपको अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ कंपनीज़ मुख्तलिफ जॉब्स ऑफ़र करती हैं और उन्हीं के साथ उनके सैलरी पैकेज भी डिफरेंट होते हैं। अक्सर कंपनीज़
जॉब्स के साथ आपको रेजिडेंस भी प्रोवाइड करती हैं, कार्स भी प्रोवाइड करती हैं, जो अपने काम के लिए आपको कार या बाइक प्रोवाइड करती हैं। इनकी सैलरी पैकेजेस डिफरेंट होते हैं। मैं फिर आपको बता सकता हूँ कि सैलरी पैकेज इनके डिफरेंट होते हैं। वैसे इनका अगर एवरेज सैलरी पैकेज लगाए तो 25,000 से लेकर 35,000 या 40,000 के करीब ये सैलरी पैकेज इनके स्टार्टिंग होती है। स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन टोटली यूनिवर्सिटीज़ BS एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम है वो करवा रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो कि फैसलाबाद में है वो इस प्रोग्राम के हवाले से टॉप पर आती है। उस स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए उस यूनिवर्सिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कैरियर गाइडर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नई आने वाली वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।